मैं संक्षेप में पूरी राम कथा सुनाऊंगा। पूरी राम कथा कथा के लास्ट में घाट का वर्णन आएगा। सभी लोग प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस धरती पर किस लिए आते हैं? विप्र धेनु सुर संत हितलीन मनोजतार। आपने रामलीला देखा होगा। ये धरती गौ माता का रूप लेकर के आती, कहती भगवान अवतार लीजिए, मैं सबका बोझ सह सकती हूँ, रावण के पाप का बोझ नहीं सह सकती। रामलीला देखो। तो विप्र साधु समाज, धेनु मतलब गाय, विप्र धेनु सुर संत हित, साधु संत सबके हित के लिए मानव लीला के माध्यम से, मानव का शरीर लेकर के मानव लीला के माध्यम से हम सभी मानव को शिक्षा देने के लिए मानव का क्या कर्तव्य, क्या आचरण, क्या स्वभाव होना चाहिए। पति के प्रति पत्नी का, भाई के प्रति भाई का, पिता के प्रति पुत्र का, पति के प्रति पत्नी का, पति जो कह दे पत्नी को वही करना चाहिए, पति जहाँ कह दे पत्नी को वहाँ बैठना चाहिए, पति जहाँ मना कर दे पत्नी को वहाँ नहीं आना चाहिए। लेकिन पत्नी भी पति को जहाँ कह दे पति को वहाँ बैठना चाहिए, पत्नी जहाँ मना करते पत्नी को वहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि दोनों जीवन साथी अग्नि को साक्षी मानकर साथ करे दिए हैं। भाई के प्रति भाई का क्या कर्तव्य होना चाहिए। राम जी को देखिए 14 वर्ष का वनवास, राजपाट संपत्ति का त्याग करके वन को चले गए। भरत जी को राज तिलक होने वाला था, उन्होंने भी त्याग कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आजकल का भाई थोड़ी सी संपत्ति के लिए भाई का मर्डर कर दे रहा है, कत्ल कर दे रहा है, खून कर दे रहा है। पिता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य होना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता को ना होना। भगवान नौजवान भाई बहनों को शिक्षा देते हैं, आप सुबह सुबह के उठिए तो अपने माता पिता के चरण सुबह के फिर कोई कार्य करिए। दशरथ जी महाराज 10 दिशाओं के राजा हैं। कैसे? धरती, आकाश, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों कोण, 10 दिशाओं में इनका रथ जाता है और प्रजा पूर्वासी से दशरथ जी महाराज पूछते हैं आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता तो नहीं, कोई दुख तकलीफ तो नहीं है। दशरथ जी महाराज एक बार इंद्र के दरबार में गए। देवराज इंद्र अपना सिंहासन छोड़ करके खाली हो आइए महाराज बैठिए। दशरथ जी महाराज मामूली राजा नहीं थे, 10 दिशाओं के राजा थे। इंद्र अपना सिंहासन छोड़ दिया, आइए महाराज बैठिए। जब सभा खत्म हुई, दशरथ जी महाराज जब मेराज भवन आने लगे तो लोग उनके पीठ पीछे उनका उपासन लगे। तो निर्वंशी हैं, इनको कोई पुत्र नहीं, आपने अपने सिंहासन पे बिठा लिया, अब आपका सिंहासन अशुद्ध हो गया, गंगा जल द्वारा, वेद मंत्रों द्वारा इसको शुद्धिकरण करना पड़ेगा। दशरथ जी महाराज सुने, उनको बहुत बुरा लगा। अगले दिन दशरथ जी का राज दरबार लगता है, राजगद्दी पर बैठते हैं। राज सुबह मुकुर कर लीना, ये श्लोक है। इसका मतलब क्या हुआ? हम सब लोग जब सुबह उठते हैं सबसे पहले क्या देखते हैं? आईना देखते हैं ना। तो आईना में देखते हैं कहीं कीचड़ तो नहीं लगा, कहीं बाल तो नहीं टेढ़े, कहीं कर नहीं। तो ऐसे ही दशरथ जी महाराज जब राजगद्दी पर बैठे, राज सुबह मुकुर कर लीना, दर्पण देख रहे हैं, मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं रही, देख रहे हैं। श्रवण समी भय श्रित केसा, कान के बाल सफ़ेद हो गए, देख रहे हैं कान के बाल। मनहु जरटपन, जरटपन का मतलब बूढ़ापन। हाँ, आप जहाँ समझ रही हैं। हाँ, श्रवण समीप भय श्रित केसा मनहु जरटपन अशुभ देखा, देख रहे हैं मेरे गालों में झुर्रियाँ पड़ गई, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आंखों से कम दिखाई दे रहा है, यानी मैं बूढ़ा हो गया। दशरथ महाराज कहने में बूढ़ा हो गया। लेकिन अभी तक मेरे जीवन में कमी क्या रहेगी? ओह, अभी तक मुझे पुत्रों की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मेरे कुल खानदान में कोई दीपक जलाना नहीं हुआ? मेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा, मेरा वंश सही समाप्त होगा। एक बार भूपत मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। बहुत दुख हुआ, बहुत चिंता हुआ, इसका उपाय कौन बताएगा? तब याद आया, ओ गुरु के यहाँ जाना चाहिए, गुरु वशिष्ठ के कुलगुरु हैं गुरु वशिष्ठ। तो उसी वक्त सुमंत मंत्री को लेकर के गुरु गृह गयो तुरंत नहीं पाला, चरण लाग करी विनय विशाला, निजी दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। तब वशिष्ठ बहु विधि समझाओ, हे राजन प्रसन्न हो, आपके गृह में नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। लेकिन कैसे? त्रिभुवन विविध भगत, जो त्रिभुवन के पार ब्रह्म परमेश्वर है, 4 अंश सहित आप यहाँ उतार लेंगे। लेकिन कैसे? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाओ, पुत्र का करावा। श्रृंगी ऋषि के द्वारा अयोध्या से 22 किलोमीटर जिला बस्ती में मखौड़ा धाम है, मनोरमा नदी बहती है, वहाँ पे आपको यज्ञशाला बनाना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा, पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा श्रृंगी ऋषि के द्वारा, तब जाके आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। दशरथ जी महाराज मखौड़ा धाम पे यज्ञशाला बनाते हैं, हवन करते हैं, अग्निदेव भगवान प्रकट होते हैं, खीर प्रसाद दशरथ जी महाराज देते हैं। दशरथ जी महाराज तीनों रानियों में बराबर से बांटते हैं। तब जाके भय प्रगट की वाला दीन दयाला कौशल्याचारी भगवान थोड़े साल भर के होते हैं, पाँव में पजनिया, हाथ में कंगन, बाल लीला करते हैं, तुलसीदास जी लेते हैं, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पजनिया, किलक किलक उठराय गिरत मिलत उठाए, हाय मात गोद ले दशरथ करिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पजनिया। भगवान थोड़े 12 साल के होते हैं, उनका जनेऊ संस्कार होता है। उसके बाद में जैसे हम अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं शिक्षा के लिए, वैसे चारों भाई गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल से विद्या पाई। थोड़े समय में शस्त्र और शास्त्र का ध्यान ले करके ज्ञान वापस उधर राजमहल में आते हैं। उधर विश्वामित्र महामुनि, यानी ये वही विश्वामित्र जी महाराज है जो राम जी के पूर्वज राजा हरिश्चंद्र को कर के माध्यम से बनारस में डोम के हाथ भेज दिया। ये वही विश्वामित्र जी महाराज है। कोई भी यज्ञ करते हैं तो इनका यज्ञ राक्षस लोग विध्वंस कर देते हैं।
ध्यान दे करके देखते हैं अयोध्या में परमात्मा का अवतार हो चुका है। अयोध्या आते हैं, दशरथ जी महाराज से याचना करते हैं, हे राजन अपने राम और लक्ष्मण को दे दीजिए मेरी यज्ञ की रक्षा करने के लिए। मैं कोई भी यज्ञ करता हूँ तो राक्षस लोग मेरा यज्ञ बेदोन कर देते हैं। तो दशरथ जी महाराज कहते हैं, हे मुनिवर क्षमा करिए, चौथेपन पायो सुतिचारी, राम देत नहीं बना तो चौथेपन बूढ़ेपन नन्हे मुन्ने यज्ञ